एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। संडे का दिन है और मैं बना रही हूँ चाय और सुबह की 10 बज रही है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है दिन क्योंकि संडे को हो ही जाता है, लेकिन उठी थी मैं सुबह, झाड़ू पोछा सब हो गया, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। सब लोग उठ गया है और हस्बैंड का कॉल चल रहा है। डुगू नो बेबी नो। और अभी ना कुछ लास्ट 3-4 दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, मतलब पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ही घबराहट सी हो रही थी। हस्बैंड भी बाहर थे, पूरे वीक रहे, तो मैं चाय नहीं पी रही थी, लेकिन फिर से स्टार्ट हुए थे। चाय के बिना मेरा नहीं होता यार, पेट तो बहुत चढ़ाई हूँ। और कब से सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। इन लोगों से पूछ रही हूँ तो कुछ भी कंफर्म बता ही नहीं रहे, कुछ भी बना लो। लेकिन कुछ भी बना लूँगी तो कुछ भी खाएंगे नहीं, बट बोल रहे हैं कुछ भी बना लो। सात समुंदर पार से अच्छी सी काफ़ी देर के बाद चाय वगैरह पीने के बाद बेबी की करी मालिश और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं मखाना, पीनट्स और आलमंड्स का जो पाउडर बना के रखी हूँ उसे ही देती हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ अलग देती हूँ। और बहुत ही अनहेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना रही थी, पास्ता। एक्चुअली क्या है ना, ये लास्ट स्लॉट पड़ा हुआ था, 2 पैकेट्स में ले आई थी 2 महीने पहले, तो मैंने सोचा इसे भी ख़त्म कर देते हैं। और जब भी ऐसा कुछ बनता है ना जो डुगू का पसंदीदा हो, तो डुगू इसी तरह किचन टॉप पे आकर बैठ जाता है। उसे बड़ा ही इंटरेस्ट आता है और बोलता है मम्मा प्लीज़ आप मेरे से भी कोई हेल्प लो। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं उससे हेल्प में ले लेती हूँ, लाइक ये बर्तन इधर रख दो, ये कर दो, वो कर दो। उसे भी अच्छा लगता है और मेरा थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है। एकदम चटकदार और एकदम टेस्टी सा मैंने पास्ता फटाफट से बना लिया था, और इसे ही हम अपना ब्रेकफास्ट में एंजॉय किए। हालांकि ये ब्रेकफास्ट रेसिपी नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब जो खाने का मन होता है वो हम बना लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ब्रेकफास्ट का है, जो लंच का है, जो डिनर का है, लेकिन हमारे यहाँ टोटली मूड पे डिपेंड करता है। जब जो खाने का मन हो बस बना लो फटाफट से। ब्रेकफास्ट इतना अनहेल्दी करने के बाद सोचा थोड़ा सा हेल्दी टच देते हैं, तो मैंने आज लस्सी बनाई थी। लेकिन ये भी टोटली हेल्दी नहीं था क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा शुगर डाल के मीठा लस्सी बनाया था। इसे पिया और पता है इसे पीकर बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि लस्सी गर्मियों में पीने में बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन डुगू इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, उसे बिल्कुल भी ये पीना नहीं होता है। फिर भी मैंने फ़ोर्स किया कि लो आप भी टेस्ट कर लो, तो आप आगे वीडियो में देखना वो कैसा एक्सप्रेशन देता है। पता नहीं इस लड़के को कैसा लगता है, पीता ही नहीं है कोई भी फ्रूट्स वगैरह। देखो रख कर चला गया, और बेबी यहाँ पर अपने काम कर रही है। यहाँ पर इन तीनों ने अच्छे से नहा धो के पूजा कर रहे हैं, और डुगू आजकल पूजा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और बेबी भी। तो आप देख सकते हैं सब लोगों ने मिलकर बड़े आराम से प्यार से पूजा कर रहे थे, और मैं इन लोगों को कर रही थी कैप्चर, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। नहा धो ली हूँ मैं, और काफ़ी लेट हो गया है। ये देखो 2:05 हो गया है, मुझे बनाना है लंच। और पता है यार सच में ना समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। कब से हस्बैंड बोल रहा है कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है, और हमें जाना है बाहर शॉपिंग के लिए। नेक्स्ट मंथ में हमारी जर्नी है, बताया था ना, मैं जाना है, तो कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी है बच्चों से रिलेटेड। हस्बैंड के लिए, मैं अपने लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ही शरीफ हूँ। मुझे शॉपिंग कराते हो? नहीं कराते। आप बहुत डार्क लग रहे हो, मतलब यार ये एरिया बहुत ही बुरा लग रहा है। पर्दे का कुछ कर दो ना, डुगू तो हमेशा ही तोड़ देता है। पकड़ के खड़ी होती, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? कम 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 कम। और डुगू को अभी जस्ट मोबाइल दिया। डुगू से हेलो हेलो। नो शॉपिंग पे, और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, देखते कहाँ जाते हैं। आज करेंगे, किसके लिए शॉपिंग करेंगे यार? बेबी के लिए और आपके लिए? सबके लिए। नहीं यार, डुगू के लिए ना ऑलरेडी बर्थडे में बहुत सारा शॉपिंग हुआ है, लेकिन डुगू के लिए थोड़ा बहुत कुछ खरीदेंगे तो खरीदेंगे। फाइनली हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए शॉपिंग करेंगे। कुछ समझ में आ तो नहीं रहा था कि लंच में बनाऊं क्या, तो फटाफट से एकदम कंफर्ट सा पराठा भुजिया बना लेते हैं, क्योंकि सभी को पसंद होता है। और हस्बैंड ना बोल रहे थे कि नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन पराठा उन्हें अच्छा लगता है, मुझे पता है, तो वो भी अग्री कर गए और अच्छे से खा लिया। तो सिंपल सा ये हमारा लंच था, भिंडी का भुजिया, पराठा और सैलड। गरम गरम मैंने सबसे पहले डुगू को बना के दिया, क्योंकि डुगू बहुत टाइम लेता है खाने में। फिर हस्बैंड को भी दे दिया। और बड़ी गर्मी हो रही है यार, और ख़ासकर किचन में जो काम करता है ना, तो उसको बड़ी गर्मी लगती है। तो मैं गरम गरम बना के उन लोगों को सर्व कर रही थी, और फिर लास्ट में मैं भी खा ली। और खाने पीने के बाद फटाफट से हमें रेडी होना था, क्योंकि मैं बताई हूँ ना मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो इस वजह से गए हम लोग दोनों रेडी शॉपिंग जाने के लिए। हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और बेबी रेडी होके कब से बहुत बदमाशी कर रही है, क्योंकि बेबी बोर हो गई है।
और मैं कब से अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ, लेकिन बातें करते करते मुझे मेरा चश्मा मिल गया है। और एज यूजल हम बहुत लेट हो चुके हैं। 4:30 हो गए हैं ना, 4:30 हो गए। हो ही जाता है यार, 2 बच्चों के साथ ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से लेट हो गया है। सोची थी कि आज दोपहर में जाएंगे और जल्दी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 4:45 हो ही गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि निकलते निकलते 5 बज ही जाएंगे। गू भी वाइट और बेबी भी वाइट, पापा येलो और मैं। पहले हमने डिसाइड किया कि बाइक से जाएंगे, लेकिन बाहर ना बड़ी गर्मी लग रही थी और बेबी ना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, तो फिर हमने डिसाइड किया कि कार से जाते हैं। कार में गया तो पता चला सारे डॉक्यूमेंट्स घर पे हैं, तो फिर हस्बैंड ऊपर जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे थे और मैं उनका वेट कर रही थी, क्योंकि गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई थी ना, तो हम डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे। बाहर बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी यार, हस्बैंड का मन नहीं था, क्योंकि पता है इतनी ट्रैफिक मिलती है ना कि ये परेशान हो जाते हैं। वीकेंड्स में स्पेशली ऐसे भी रहती है, पर वीकेंड्स में सबसे ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से वो मना कर रहे थे। बट मेरे को इतनी गर्मी हुई ना, और बेबी को लेकर ना बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, इसलिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी क्या है? मतलब थोड़ा ट्रैफिक रहता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हो ना, वो करने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बच्चे तो कंफर्टेबल है। हाँ, और पार्किंग भी जल्दी नहीं मिलती। डुगू आप बच्चे से बैठो, गिर जाओगे आप। टी पाई थक गई, बहुत ज्यादा है। पता है मेरा मन कर रहा है ना कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते। चले, हम लोग अपने घर से इतने ज़्यादा दूर है ना, अदरवाइज पता है मेरे को ना, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी, बहुत लग्जरी तो नहीं है, बट स्टिल मुझे ना बहुत ही घर वाला फील आता है। तो अगर 1000 किलोमीटर भी होता ना, तो हम अपने घर तो डेफिनेटली अपनी गाड़ी से जाते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि 1100 किलोमीटर तो हम गए, हमारा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन ये लगभग 2000 है ना, 1800 किलोमीटर, 1800 इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, दैट्स व्हाई। अदरवाइज गाड़ी में अपना कंफर्ट रहता है यार, अपने हिसाब से हैंडल सामान कहीं भी फेंक दो। हाँ, वो नहीं रहता लाइक कि पैकिंग कुछ छूटे ना, ये वो जो बस गाड़ी में डाल दो, तो इस वजह से। चलिए फिलहाल चलते शॉपिंग करते हैं। मुझे जब भी शॉपिंग करना होता है ना, मेरा तो दिन बन जाता है, लेकिन हस्बैंड का शक्ल आप देख सकते हो, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो शॉपिंग करना ही नहीं चाहते। बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो ट्रायल रूम में जाकर कुछ ट्राई किए, और खूब ज़्यादा बोलने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 जीन्स लिया। मैं बोलती रही और कुछ ले लो, नहीं लेना है। और फिर बड़ी लंबी बिल की लाइन थी, तो वहाँ पे वेट किया। 2 बच्चे भी परेशान हो गए थे। डुगू खुद ही बोल था, मामा चलो चलो। जब भी बाहर जाता है उसे लग जाती है भूख, मामा चलो मैं बहुत भूखा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम गंवाने के बाद हमारी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है। पूरी हो गई शॉपिंग आपकी? मेरी भी हो गई है। नहीं, पूरी तो नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। डुगू इतना तंग करने लगता है ना बहुत ही ज़्यादा, और पता है शॉपिंग में टाइम लग ही जाता है। और बेबी भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, तो थोड़ी बहुत हमारी शॉपिंग हो गई है। अब नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा, कहीं चलेंगे, कहीं और चलेंगे शॉपिंग के लिए। आप थक गए हो? अपने लिए फुटवियर नहीं लोगे? ले लेंगे ना, कब लोगे? हस्बैंड अपने लिए शॉपिंग नहीं करते हैं इतना? नहीं यार, आपको अपने लिए ऊपर के लिए भी कुछ नहीं लिए यार। सिर्फ 2 जीन्स लिए हैं, सिर्फ 2 जीन्स, वो भी बहुत बोलने के बाद। एक्चुअली क्या, बेबी के लिए, बेबी की वजह से मैं भी ना मतलब थक जाती हूँ, इसलिए मैंने तो ज़्यादा फोर्स नहीं किया। इस एरिया में आते हैं ना, तो यहाँ की चाट हम ज़रूर खाते हैं। HSR का एक स्टॉल हमें मिला, यहाँ की चाट हमें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाट खाऊंगी। और पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है कि नहीं आ रही है। और डुगू खाएगा समोसा। बाहर निकलो तो गलत गलत चीज़ इंसान खा ही लेता है। डुगू समोसा खाएंगे और हम दोनों चाट खाएंगे। जब भी इधर आते हैं हम लोग ये चाट खाते हैं, बहुत टेस्टी चाट बनाते हैं। डुगू ने समोसा खाया, हमने चाट खाया, और अब कहाँ चलना है? आप बताओ कहाँ चलना है, मैं कहाँ बताऊँ? फिलहाल घर ही चलते, फिर चलते चलो। और ये देखो गाड़ी चला के, और मेरी बेटी लेकर जाती है। आप लेकर जाइएगा ना। चलते हैं। तो आधी अधूरी शॉपिंग हो गई, वहाँ से हम घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन थोड़ा सा लंबा ड्राइव लिया, क्योंकि पता है इस तरह से ना ड्राइविंग पे जाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब रोड थोड़ी खाली खाली हो, लेकिन बेंगलोर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ से हम चले गए मोर, क्योंकि कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। स्पेशली हस्बैंड को पिज़्ज़ा खाना था, वो बोले चलो आज पिज़्ज़ा बनाओ तुम।
तो लगे हाथ मैंने सोचा चलो कुछ देखते हैं, मे बी कुछ पसंद आ जाए, पर एज मच कुछ पसंद आया नहीं। और ये देखो डुगू की हरकतें, वो पूरे मॉल में ऐसे ही घूम रहा था, मस्ती कर रहा था। तो हमें जो भी थोड़ा बहुत सामान लेना था वहाँ से भी लिए और घर आ गए, क्योंकि घर आकर डिनर भी बनाना था और काफ़ी थक गई थी इस टाइम तक मैं। तो बिल वगैरह किया और यहाँ पर देखो आते आते मैंने सारी तैयारी कर दी। हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं था तो वो भी परचेज़ कर लिया और रेडीमेड बेस ही लेकर आई हूँ। फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बना रही हूँ और इसकी रेसिपी देने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसा होगा जो नहीं बनाया होगा। और सबसे ही आसान और लेज़ी खाना है ये, जिसको कुछ नहीं आता है आई थिंक उसको भी पिज़्ज़ा आता होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, चलो भाई, कुछ जो 2-4% लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को मैंने फॉक से पहले किया, पर मैंने थोड़ा सा खुरच दिया, इससे क्या होता है फ्लेवर और अच्छा आता है। फिर इसमें भर भर के पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, जो कि बाहर में बड़ी कंजूसी से डालते हैं और बड़ा ही कम डालते हैं। एजिस पे बिल्कुल वो लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एजिस टेस्टलेस हो जाता है और हर पिज़्ज़ा में वो फिक जाता है। पर मैंने पूरे एंड तक इसमें पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लगाया है। और उसके बाद मोज़रेला चीज़ बहुत दिनों से मेरे घर पे पड़ा हुआ था। जब मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही थी ना, तब मैं लेकर आई थी, क्योंकि मेरे घर में नहीं बहुत ही रेयरली यूज़ड होता है, दैट्स वाई। तो भर भर के मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। उसके बाद जितनी भी अपनी मनपसंद की सब्ज़ी हो, मेरे पास तो बस अनियन और कैप्सिकम और टोमेटो, जिसका पल्प मैंने निकाल लिया था। और सारी सब्जियों को मैंने ना कुछ मिनट्स के लिए सॉल्ट के साथ थोड़ा सा सॉटे कर लिया है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रंच अच्छा नहीं लगता। ऊपर से फिर से मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। और मेरे पास कोई भी ओवन या ओटीजी नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल जुगाड़ू तरीके से इसे बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में। और ट्रस्ट में टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं था और बड़े ही अच्छे से मज़ेदार बन के आई थी। 5 से 7 मिनट हमें इसे ढककर बस चीज़ को मेल्ट होने तक पकाना है और ये हमारा बढ़िया सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। हम 2 बेस लाए थे, तो सेम प्रोसेस मैं दूसरे पिज़्ज़ा में भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट में ये हमारा बिल्कुल चीज़ी पिज़्ज़ा बन के एकदम रेडी है। यार ट्रस्ट में मुझे यकीन नहीं हो रहा था ना इसे देख कर कि ये मैं बनाई हूँ, बड़ा ही टेम्पटिंग लग रहा था। और डोमिनोज से जो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा चिली फ्लैग और ऑरिगेनो बच जाता है, उसे मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है और इसे कट कर लेंगे। ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनी थी, नॉट जस्ट कि मैं बनाई हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और मेहनत तो इसमें कुछ भी नहीं है, पता है 10 से 15 मिनट में ये बन गया था। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बन गया और पता है दिख तो ये बहुत अच्छा रहा है और अभी तक इसका कोई भी एक भी बाइट नहीं लिया। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले डुगू ले, तो आप लोगों को बताती हूँ। वैसे डुगू वेजिटेबल्स खाता नहीं, मैं पहले बता दूँ, पर स्टिल सबसे पहले डुगू को टेस्ट कराते हैं। डुगू सच बताना कैसा बना है मेरा पिज़्ज़ा। फर्स्ट टाइम मैं मतलब ट्राई की हूँ। दिख बहुत ही टेम्पटिंग रहा है ये, देखो फर्स्ट टाइम तो ही बनाई हो। फर्स्ट टाइम बनाया डुगू। इधर आओ, बाहर अच्छा है ना। तीनों वाला। तो बस हस्बैंड का और डुगू का खा के मूड बन गया था। हालांकि डुगू को थोड़ा कम पसंद इसलिए आया क्योंकि मैंने उसमें वेजीज डाल दिए थे, तो उसने वेजिटेबल्स को हटाकर खाया। और ये हमारी पिज़्ज़ा पार्टी बड़ी ही, मतलब मेरा भी समय बच गया, मुझे तो बड़ा ही आसान लगा। अगर खाने वाला रेडी हो तो मैं तो रोज़ ही बना दूँ, हालांकि मजाक कर रही हूँ, बहुत अनहेल्दी है, लेकिन कभी कभार तो चलता है। तो कोक के साथ हमने अपना डिनर एंजॉय किया। काफ़ी लेट भी हो गया था, तो ये टाइम फ्रेंडली भी था, काफ़ी कम समय में और मंचिंग हो गई हमारी। और बेबी देखो बहुत परेशान कर रही थी इस टाइम तक, पता नहीं क्या, जब भी मुझे भूख लगती है ना बेबी उस समय मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। साथ में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी, पर कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है यार डुगू, ठंडी नहीं है यार। कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा ले आऊं, ग्लास में ही लेकर आ रही हूँ।
चेस कर लो यार। चेस। चल बेटा। ठंडा भी नहीं है प्लीज। तो चलिए हम खा लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बेबी भी बहुत तंग करी, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और सब नंबर पिज्जा सच में अच्छा बना, नॉट जस्ट कि मैं बनाई इसलिए बोल रही हूँ, पर वाकई में बहुत अच्छी बनी है। और ये हमारी अच्छी सी पिज्जा पार्टी हो गई। लेकिन कल से मैं बहुत ही अनहेल्दी खा रही हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने पास्ता खाया था, अभी पिज्जा खा रही हूँ, बाहर चाट खाया है, कल गोलगप्पे खाए थे, तो रफली खाना खा रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब थी जब हस्बैंड बाहर थे, तो पर क्या करूँ यार, मैं बहुत ही फूडी हूँ, खाने का मन करता है। फटाफट खा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। नहीं तो ठंडी हो जाएगी या फिर ये लोग ज़्यादा खा लें। फूडी हस्बैंड ने के तुम हो? हम लोग दोनों हैं यार। मैं बहुत फूडी हूँ, मेरा भाभी बहुत ज़्यादा। हम लोग दोनों हैं। बट अब लगता है कि कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ आज खा लेते हैं, कल से सोचेंगे क्या करना। कल सोचते हैं, आप तो खाएंगे। इस टाइम तो कितनी थक गई थी ना यार, बाहर जाना तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो किचन वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया, बस बेबी को जैसे तैसे खिला रही हूँ। काफ़ी इरिटेट करती है, ये भी बिल्कुल नहीं खाना चाहती है। और मैं आ गई हूँ बेड पे, और ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये मेरे साथ हमेशा होता है। और नो नो नो, देखो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं चोटी बनाने के लिए बाल खोली हूँ, तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, और मिल्क पीना है अभी, क्योंकि मिल्क पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और कल से वही रूटीन। डुगू की तो छुट्टी चल रही है क्योंकि उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन हस्बैंड को ऑफिस एंड ऑल जाना है, और हस्बैंड फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर से बाहर जाएंगे। पर अभी फिक्स नहीं है कब जा रहे हैं, पर हाँ जाएंगे ज़रूर। और शॉपिंग में मैंने क्या क्या करी यार, ये तो दिखाया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करा है, थोड़े बहुत शॉपिंग करा है। रुकिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं भूल। शॉपिंग में कुछ भी खास नहीं है, बस डुगू के लिए हस्बैंड ने अपने लिए 2 जीन्स ली जो कि उनकी ज़रूरत की थी। मैंने बोला कि कुछ शर्ट टी शर्ट्स वगैरह कुछ भी ले लो, बट उन्होंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों। और डुगू के लिए एक लोअर भी ली थी ना, हाँ वही हाफ पैंट। और बस डुगू के लिए सिंपल सा समर में पहनने के लिए एक हाफ पैंट ले लिया, एक बनियान। और बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, पर कुछ भी पसंद नहीं आया। तो एक तो लेना बनता है ना कि शॉपिंग जाऊँ और बेबी के लिए कुछ ना लो, तो ये सिंपल से ले लिया जो कि समर में काफ़ी काम आने वाला है। और हस्बैंड के लिए 2 जीन्स जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही छोटा मोटा शॉपिंग था, करना बहुत कुछ था बट किए नहीं है। कब करेंगे यार, कब करेंगे। और देखो बेबी नेक्स्ट संडे को देखते हैं, नेक्स्ट संडे को कर पाते हैं कि नेक्स्ट संडे को नहीं कर पाएंगे, साथ जीजा जी आएंगे। नेक्स्ट संडे को है 30 तारीख को। हाँ 30 तारीख तो देखते हैं। तो मेरे जीजा जी भी आने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या ना वो अपने काम से बैंगलोर में ही है, तो वो 1 तारीख को जा रहे हैं। तो नेक्स्ट संडे को शायद जीजा जी आए, शायद नहीं ज़रूर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। डुगू से गुड नाइट, तो फिर गुड नाइट।